यूपी के मथुरा में जो हिंसा हुई, जिस तरह से 2 पुलिस वालों को मार दिया गया, उसको लेकर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। 2 साल से सरकारी जमीन पर उपद्रवी कब्जा जमाए बैठे थे, लेकिन सरकार सोती रही। इस घटना ने यूपी सरकार और प्रशासन की कलई खोल कर रख दी है। मथुरा से देवांग की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कृष्ण की नगरी मथुरा ब्रज की होली के लिए मशहूर है, लेकिन गुरुवार को यहाँ खून की होली खेली गई। मैं इस समय मथुरा में हूँ। मेरे पीछे ये जवाहर बाग का इलाका है। ये अब जो समतल जमीन देख रहे हैं, यहाँ पहले झोपड़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ गुरुवार के दिन अवैध कब्जा हटाने के सिलसिले में पुलिस आई और उसकी गुंडों के साथ खूनी झड़प हुई। आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस वाले अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस खूनी झड़प में 2 पुलिस अधिकारी मुकुल द्विवेदी और SHO संतोष यादव मारे गए। ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना ने राज्य सरकार और प्रशासन के निकम्मेपन की पोल खोल कर रख दी है। जिस अवैध कब्जे की जमीन को हटाने की रेकी के लिए पुलिस गई थी, वो जगह मथुरा के DM के दफ्तर के करीब है। राम वृक्ष यादव और उसके करीब 5000 समर्थकों ने शहर के 270 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। ये मथुरा के DM का दफ्तर है और इसी दफ्तर की दीवार से सटी हुई थी वो जमीन, 270 एकड़ जमीन, जिस पर राम वृक्ष यादव और उसके 2500 गुंडों ने कब्जा किया हुआ था। इस जमीन का बाजार भाव 5000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ये कब्जा जो 2 साल चला, उस दौरान यहाँ के कलेक्टर, SSP और बड़े अधिकारी, लखनऊ के नेता क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कह रही थी। इन गुंडों ने यहाँ पर कब्जा ही नहीं कर रखा था, बल्कि हथियार भी इकट्ठे कर रखे थे। इसके बारे में जानकारी पुलिस को थी या नहीं थी? इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई आप लोगों के पास? जिस तरह से करना चाहिए था ऑपरेशन, वो नहीं किया गया। देखिए, ऑपरेशन था ही नहीं, ऑपरेशन की तैयारी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन भी नहीं था, ऑपरेशन की तैयारी थी। ऑपरेशन की तैयारी भर में अगर 2 ऑफिसर आपके मारे जाते हैं, तो ये तो और ज़्यादा आपकी दिखाता है ना कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आप उसकी कोई प्लानिंग की, कोई एग्जीबिशन में। उसके बाद पूरी तरह से उसको 2 घंटे के ऑपरेशन में हम लोगों ने पूरी तरह से खाली करवाया है। जो 2 साल से 2.5 साल से नहीं हुआ था, पूरी तरह से उसको खाली करवा दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पूरा शौक है कि हमारे 2 अधिकारी हमारे शहीद हुए हैं, उसके लिए पूरी हमें शौक। थैंक यू। और हम ये कह रहे हैं कि आपकी लापरवाही आप मानते हैं? थैंक यू। मैं उसके बारे में कुछ, पर ये शर्म की बात है ना कि 2 अधिकारी मारे जाते हैं सिर्फ तैयारी में। आप जवाब नहीं देना चाहते? थैंक यू वेरी मच। आप जवाब नहीं देना चाहते? थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे साथ यहाँ पर DM थे जो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन की तैयारी भर थी। जब मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि तैयारी भर में अगर आपके 2 जांबाज ऑफिसर जिनको आप बता रहे हैं मारे जाते हैं, तो किस तरह की तैयारी थी, आप किस तरह की प्लानिंग थी आपकी, क्यों वो 2 अधिकारी मारे गए? इनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। शहर के इतने बड़े क्षेत्र पर गुंडे कब्जा कर लें, शहर के लोगों को परेशान करें और नगर निगम के अधिकारियों और नेताओं को पता न हो, ऐसा क्या हो सकता है? जाहिर है अब सवाल पूछा जा रहा है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले गुंडों को किसका राजनीतिक समर्थन हासिल था। इसलिए मैंने 20 मई 2015 को PIL दाखिल की थी हाई कोर्ट में जी, और उसमें ये आदेश हुआ था कि तुरंत इसको खाली करवाया जाए। अच्छा। लेकिन DM SSP साहब ने काफी प्रयास किया, लेकिन जिला पंचायत प्रधानी के चुनाव चल रहे थे, उस समय पुलिस फोर्स का इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छा। इसकी वजह से वो खाली नहीं हुआ। फिर इनकी हरकतें इतनी बढ़ गई कि आए दिन चाहे इसको गाली देना, बदतमीजी करना, रोड पे किसी सिटी मजिस्ट्रेट को पीट देना, किसी CO सिटी को बदतमीजी कर देना। फिर लेखपाल वकीलों को पीटा, तहसील में घुस करके। वहाँ पे हमारी मजिस्ट्रेट है सचिवालय का अग्रवाल, उनको पीटा और उनकी गाड़ी तोड़ दी। तो फिर मैंने 22 जनवरी 2016 को कंटेम्प्ट दाखिल की। उसमें यह आदेश हुआ कि तुरंत जो है इसकी कार्रवाई की जाए, अमल में लाया जाए और उसको खाली कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मनोरंजन कर राज्य मंत्री मदन चौहान को यह भी नहीं पता कि मथुरा में पुलिस अवैध कब्जा को हटाने नहीं, बल्कि ऑपरेशन की तैयारी के बारे में सिर्फ पता करने गई थी। मदन चौहान से जब पूछा गया कि अदालत के आदेश के बाद भी अतिक्रमण हटाने में देरी क्यों हुई, तो उनका जवाब अजीबोगरीब था। मंत्री का कहना था कि अवैध कब्जे वाली जगह में झुग्गी बनाकर लोग रह रहे थे, इसलिए उन्हें हटाने में मुश्किल आ रही थी, जबकि हकीकत ये थी कि गरीब के नाम पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी।
क्या अतिक्रमण को नहीं हटाना चाहिए था? बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन क्या वो क्या अतिक्रमण क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी पिछले 2.5 साल से उनको वहां से हटाने की? आप सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ये भी देखती है, सरकार के अधिकारी, क्योंकि सरकार के अधिकारी वाच करते हैं और वो ये भी देखते हैं कि कोई गरीब आदमी को परेशान ना हो जाए, तो उस गरीब के सहारे जो मैंने बता रहा हूँ, उसके गरीब के सहारे और गरीब के पीछे होकर के जो लोग। मैं आपसे बहुत तीखा और साफ सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी थी कि ये गरीब लोग थे वहाँ पर? आप ये कह रहे हैं गरीब आप लोग, ये जो बदमाश, जो गुंडे जिनका आप बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास असले बचाव थे, नहीं जिनके करती पास सरकार, राइफल कभी थी, बचाव नहीं जिनके करती। पास राइफल थी, राइफल एक मिनट सवाल पूरा सुन लीजिए, जिनके पास राइफल थी, पिस्तौल थी, आप ये कह रहे हैं वहाँ गरीब आदमी थे और वो देखने गए थे गरीब आदमी? आप पूरी बात आप मेरी नोट करिए। कुछ गरीबों का सहारा लेकर के बदमाश लोग थे, कुछ गरीबों का सहारा लेकर के बदमाश लोग थे। इस अतिक्रमण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में विजयपाल सिंह तोमर ने याचिका दायर की थी। तोमर का कहना है कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था उसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और इस जमीन को कौड़ियों के भाव में देने की तैयारी हो चुकी थी। मथुरा में अवैध कब्जे का पूरा खेल 2 साल तक चला। इस 2 साल के दौरान जितने अधिकारी, कर्मचारी या फिर नेता इससे जुड़े रहे हैं, क्या उन सबको इस खूनी खेल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? और इसके लिए ये अगर जिम्मेदार हैं तो इन्हें कब दंडित किया जाएगा? और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मथुरा में हिंसा के लिए बीजेपी यूपी की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मेरे साथ इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। श्रीकांत जी, ये बताइए कि ये जो घटना है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये नेक्सस है, ये भू माफिया और सरकार की जुगलबंदी है और योजनाबद्ध तरीके से अवैध कब्जा ये लोग करते हैं और पहले कब्जा करते हैं और फिर जब जनता का दबाव और अदालत की जब लाठी आती है तो आधे अधूरे मन से फिर ये कार्रवाई करते हैं। और जब आधे अधूरे मन से कार्रवाई होती है तो परिणाम यही होता है दिमागी जो आज हुआ है। हमारे यहाँ 2 जो जाबाज अधिकारी हैं वो शहीद हुए, क्योंकि जब कार्रवाई करने वो जा रहे थे तो उनके हाथों को बांध दिया गया था, उनके हौसले पस्त थे, अधिकारियों के मनोबल गिरा हुआ था, वहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। उनको मालूम है कि उनका संरक्षक जो उनको संरक्षण दे रहा है वो लखनऊ में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं कि सीधा मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है या आपको लग रहा है कि और कोई इसमें मिले हुए थे? और आप बड़ी मांग क्या कर रही है बीजेपी इसमें? देखिए, सरकार के मुखिया हैं अखिलेश जी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने कहा है कि अगर आप में थोड़ा बहुत भी नैतिक साहस है तो ये जो घटना हुई है इसकी जांच आप सीबीआई को दीजिए, अन्यथा आप सिंहासन खाली करिए। तो क्या कोई आप इस पर आंदोलन करने वाले हैं? कोई और अपनी बात पर जोर डालने के लिए कुछ और करने वाले हैं? देखिए, पूरी जिस तरह से इस प्रदेश में जो महाजंगल राज है, अराजकता है और कानून का कोई बोलबाला नहीं है, उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। और कल बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ मथुरा में रखा गया है 11 बजे के से, हम सब उस प्रोटेस्ट में रहेंगे। ये थे श्रीकांत शर्मा बीजेपी के। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये मामला एक ऐसा है जो आगे भी तूल पकड़ेगा और ऐसा लग रहा है कि ये आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। कम से कम इस क्षेत्र में ये मुद्दा जरूर बनेगा। लेकिन राम वृक्ष यादव जो है, जो उपद्रवियों का नेता है, जिसके सनक की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई, वो अभी भी फरार है।